दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 दहाड़ मारता हुआ चांद की ओर बढ़ रहा है। चंद्रयान-3 के इस दहाड़ से नासा और चीन भी घबराए हुए हैं। अभी चंद्रयान-3 ने चांद को ऐसी भयानक तस्वीरें वहां से भेजी हैं, जिसके अंदर बहुत ही अजीब चीजें नजर आ रही हैं, जिसे देखने के बाद वैज्ञानिक भी हैरान रह चुके हैं। चंद्रयान जब से चंद्रमा की कक्षा में गया है, तब से लगातार वहां से रहस्यमय खुलासे कर रहा है। सबसे पहले तो चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद उसने वहां से पहला मैसेज भेजा कि मैं चंद्रयान-3 बोल रहा हूं और मैं चांद की कक्षा में पहुंच चुका हूं। मुझे चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। इस मैसेज ने इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों के बीच में हड़कंप मचा दिया है और साथ ही एक खुशी की लहर भी छा गई है। चांद की दुनिया वीरान पड़ी थी, उसके अंदर आखिर चंद्रयान-3 को क्या नजर आया? चंद्रयान-3 को चांद के नजदीक जाने में जो मुश्किल पड़ाव सामने थे, उन सभी को उसने बड़ी आसानी से पार कर लिया है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर उन तस्वीरों में ऐसा क्या नजर आया और अभी चांद के कितना नजदीक पहुंच चुका है चंद्रयान-3? ये सब हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, चांद पर जाने की वैज्ञानिकों की ये होड़ अभी से शुरू नहीं हुई है, बल्कि जब से अमेरिका ने चांद पर इंसान को उतारा था, तब से रूस और अमेरिका के बीच में रेस लगी हुई थी। पर अभी तक किसी ने भी चांद के दक्षिण वाले इलाके में जाने के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन इसरो के चंद्रयान-3 मिशन ने चांद पर उतरने से पहले ही दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान करना शुरू कर दिया है। यानी दुनिया के वैज्ञानिक तो ये देख रहे थे कि चंद्रयान चांद पर उतरकर जानकारी भेजेगा, लेकिन भारत के इस मुसाफिर ने तो उतरने से पहले ही सभी को हैरान कर दिया है। जानकारी देते हुए बताया है कि चंद्रयान-3 चांद के बहुत ज्यादा नजदीक चला गया है। अभी चंद्रयान की चांद से दूरी 1437 किलोमीटर है, जहां वो 14 तारीख तक इसी कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। लेकिन 14 अगस्त के दिन दोपहर 11:30 से 12 बजे के बीच अगली कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चंद्रयान-3 चांद के नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ रही है, क्योंकि इस मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव है चांद की जमीन पर सही सलामत उतरना। उसके बाद सभी लोग 16 अगस्त के दिन की राह देख रहे हैं। ये दिन हम सब के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। इस दिन चंद्रयान-3 अपने मकसद के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका होगा। दरअसल यही वो दिन होगा जब इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर वैज्ञानिक इस काम को कैसे अंजाम देंगे? दरअसल ये काम वैज्ञानिक बड़ी ही चतुराई से करने वाले हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ने वाले जो हुक लगे होते हैं, उसको वैज्ञानिक खोल देंगे, जिसके बाद पिछले हिस्से की रफ्तार धीरे धीरे कम हो जाएगी और आगे के हर हिस्से की रफ्तार स्थिर हो जाएगी, ताकि आगे वाला हिस्सा धीरे धीरे आगे बढ़ जाए और पीछे वाला हिस्सा बिना नुकसान के अलग हो जाए। इसके बाद चंद्रयान-3 के दोनों सिलेंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल 10,000 किलोमीटर की कक्षा में राउंड काटकर चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए आगे बढ़ेगा। यहाँ से आगे का सफर इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आगे की जानकारी देने से पहले आपको बता दें, आखिर अब चंद्रयान-3 ने क्या खुशखबरी भेजी है। दरअसल दुनिया भर के वैज्ञानिक चंद्रमा पर बड़े बड़े गड्ढों के बारे में बात कर रहे थे, जिसकी वजह से कोई भी देश अभी तक दक्षिणी जोन में लैंड नहीं कर पाया। उन गड्ढों को असल में चंद्रयान-3 ने बता दिया है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि चांद के दक्षिण वाले इलाके में बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे हैं। उनमें से कुछ का आकार तो कई किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐसे गड्ढों को देखकर कोई भी स्पेस एजेंसी वहां पर अंतरिक्ष यान को उतारने से पहले कई बार सोचती है। इसी डरावने गड्ढों की तस्वीर चंद्रयान-3 ने भेज दी है और इस तस्वीर को देखकर इसरो के वैज्ञानिकों की आंखें खुशी से भर गई है। जब चंद्रयान-3 के अंदर लगे हुए हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने चांद की खूबसूरत तस्वीर कैप्चर की, फोटो के अलावा चंद्रयान ने वहां का लंबा वीडियो भी बनाया, जिसको आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसे देखकर हर एक भारतीय नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। दोस्तों, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले ही हर चीज की गणना कर ली थी और अब उसी के प्लान के अकॉर्डिंग चंद्रयान-3 आगे बढ़ रहा है। आगे के प्लान के बारे में बात करें तो वैज्ञानिक अब धीरे धीरे उसके ऑर्बिट को छोटा करते जाएंगे और उस हिसाब से चंद्रयान चांद के नजदीक चला जाएगा। लेकिन इसका चांद पर उतरने का प्रोसेस तब शुरू होगा जब वो चांद से 36 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा और वहां से चंद्रयान-3 दक्षिणी ध्रुव में मौजूद अपनी लोकेशन को देखेगा। दोस्तों, यहाँ पर इसरो के वैज्ञानिकों ने अपना तेज दिमाग का इस्तेमाल करके अपने यान को सीधा लैंड करने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि वो धीरे धीरे ऑर्बिट बदलकर चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि चंद्रयान-3 को चांद पर सीधा लैंड नहीं करवाया जा रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि चांद की सतह बहुत ही उबड़ खाबड़ है और अभी तक जिस भी देश ने
सीधे लैंडिंग करने की कोशिश की, वो सभी अंतरिक्ष यान क्रैश हुए हैं। लेकिन इसरो की सूझबूझ से हमारा मिशन सफलता के कदम चूमने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमें उम्मीद है इस बार हमारा लैंडर सफलतापूर्वक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए इस बार अंतरिक्ष यान में जो उपकरण लगाए गए हैं वो बहुत ही आधुनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैस हैं, जो चंद्रयान को सटीक जानकारी देंगे और उतरते वक्त सही निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। इसमें लेजर डॉपलर नाम का डिवाइस लगा है जो उसे उतारते वक्त ये जानकारी देगा कि जहां पर लैंडर उतरने की तैयारी कर रहा है कहीं वहां पर बड़ा गड्ढा तो नहीं है। इसके अलावा इससे निकलती हुई लेजर लाइट उसके आगे पीछे के बारे में जानकारी देगी ताकि पता चल सके कि पीछे की साइड में कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे चंद्रयान टकरा सकता है। उसके अलावा इसके अंदर एक और उपकरण लगा हुआ है, LBC कैमरा। इसका काम लैंडर के उतरते वक्त जमीन के नीचे की तस्वीर लेना है। फिलहाल अभी तेजी से चांद के नजदीक आता जा रहा है और उसके चांद से दूरी बहुत ही कम बची हुई है। ये चांद की सतह पर लैंड करने से पहले टोटल 5 ऑर्बिट से होकर गुजरेगा। इस प्रक्रिया के दौरान इसकी स्पीड भी धीरे धीरे कम होती रहेगी। 16 अगस्त तकरीबन 2 बजे हमारा चंद्रयान चांद की अंतिम कक्षा में पहुंचेगा। उस वक्त ये महज 100 किलोमीटर की दूरी पर चांद की कक्षा में चक्कर लगाएगा। 16 अगस्त की सुबह 8:30 बजे बहुत ही खास होने वाला है। साथ ही मिशन का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है क्योंकि यही वो दिन है जब चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल इसके लैंडर से अलग हो जाएगा। इसके बाद 18 और 19 अगस्त का दिन भी इसके लिए बहुत खास है क्योंकि उस दिन चंद्रयान के डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आसान भाषा में कहें तो जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा उसे भी धीरे धीरे राउंड के जरिए कम किया जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 की असली कहानी शुरू होगी जिसका वैज्ञानिक पिछले 42 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर हमारा लैंडर चांद की सतह पर अपने कदम रखेगा और वो हर भारतीय के लिए एक गर्व का क्षण होगा। मगर दोस्तों अभी चंद्रयान का चांद के स्तर पर पहुंचने का सफर लंबा है और ये समय चंद्रयान 3 के लिए इतना नाजुक है कि इसके ऊपर हर वक्त मुसीबत मंडराती रहेगी और कदम कदम पर अलग अलग तरह के चैलेंजेस का सामना करना होगा। इसके बारे में खुद इसरो का भी यही कहना है कि असल में खतरों का खेल तो अब शुरू हुआ है और इस मिशन के सफल होने की दुआएं दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल जाए और बाकी अपने भरोसेमंद चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। बाकी मिलते हैं ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।